हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उज्ज्वला लांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, श्री शिवाजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, अकोला। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स मतलब स्किन, जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन स्किन किया था। उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट्स भी किया था। ये दोनों वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज हम करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स, जैसे आप जानते हैं, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी। जैसे हम एनिमल बॉडी की जो स्किन है उसको हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। हालांकि आई बॉल के जो कंजेक्टिवा होते हैं या ईयर ड्रम का जो एक्सटर्नल सरफेस पे जो स्किन होता है उसको भी हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। दिस इंटेग्यूमेंट इज डायरेक्टली इन कनेक्शन विथ म्यूकस एपिथेलियल, जो अपने सेल एपिथेलियल सेल्स जो अपने माउथ के मुंह के अंदर की तरफ से लाइनिंग होता है, या रेक्टम में या नॉस्ट्रिल या आईलिड्स में या यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स में, जहाँ पर भी एपिथेलियल सेल का लाइनिंग होता है, वो लाइनिंग हमेशा स्किन के साथ कंटिन्यूएशन में होता है। इनके हम फंक्शन जानेंगे। इनके कई तरह के फंक्शन हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्शन। स्किन हमारे बॉडी को बाहर की एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट एनवायरनमेंट है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी को स्किन ये प्रोटेक्ट करता है। ये हमारी बॉडी को जैसे मैकेनिकल या केमिकल इंजुरीज से कभी फ्रिक्शन होता है, या प्रेशर की वजह से, या हार्मफुल गैसेस या फ्लूइड की वजह से हमारी बॉडी को कभी इंजुरी होती है, तो सबसे पहले स्किन अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। फिर इंटेग्यूमेंट्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे स्केल्स या बोनी प्लेट्स या फैट्स या फेदर्स या हेयर्स, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी को ये सारी चीज़ें फोर्स ऑफ इंजुरी को रिड्यूस करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे बॉडी को अपने बॉडी से पानी उड़ जाने से, या यू मे से दैट इज़ लॉस ऑफ बॉडी मॉइस्चर, बॉडी से मॉइस्चर लॉस होने को रोकता है। एज वेल एज ये हमारी बॉडी को हार्मफुल बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शंस और अदर कोई भी तरह की फॉरेन बॉडीज से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। फिर जैसे फर होते हैं या फेदर्स होते हैं या स्पाइंस होते हैं, क्लॉज, नेल्स, हूफ्स, एंटलस, ये सारे ऑफेंस या डिफेंस के लिए एनिमल के काम आते हैं। जैसे एनिमल को किसी दूसरे एनिमल, अपने दुश्मन से लड़ना है या भाग जाना है, जैसे या प्रोटेक्ट करना है खुद की बॉडी को, तो ये चीज़ें उनको काम में आती है। डिफरेंट कलर्स, स्किन को जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, इससे क्या होता है, वो एनवायरनमेंट के साथ एक जैसे रंग मिला लेते, जिसको हम कहते हैं कैमोफ्लेज। और कैमोफ्लेज की वजह से क्या होते हैं, वो भाग जाने में कामयाब हो जाते, एंड दैट इज़ दे एस्केप डिटेक्शन बाय द एनिमीज। उनके एनिमीज़ उनको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका कलर और उनके एनवायरनमेंट का कलर एक सा हो जाता है, इसलिए वो बच जाते हैं। फिर स्किन के जो पिगमेंट्स होते हैं, वो पिगमेंट्स की वजह से सोलर रेडिएशन से वो अपने आप को बचा पाते हैं। सो दैट इज़ द फंक्शन। प्रोटेक्शन का ये पहला फंक्शन है। लेते हैं नेक्स्ट फंक्शन। दूसरा फंक्शन है लोकोमोशन का। तो डर्मल डेरिवेटिव्स जो है, जैसे फिन रेज है, फिशेस में होते हैं, या फ्रॉग्स में उनके उंगलियों के, पाँव के उंगलियों के बीच में स्किन वेब होती है, या टर्टल्स या एक्वेटिक बर्ड्स के जो पाँव होते हैं वो
उनको पानी में स्विमिंग करने से में मदद करते हैं। फिर एम्फीबियंस में कुछ एडिसिव पार्ट्स होते हैं या क्लॉज होते हैं एमनियोट्स में, या कुछ डिजिट्स पैड्स होते हैं, डिजिटल पैड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें उनको क्लाइंबिंग में हेल्प करती है। किसी जगह पे उनको चढ़ के पहुंचना है तो दीज थिंग्स आर हेल्पिंग देम। फिर बर्ड्स के जो फेदर्स है या शॉर्ट टेल है फेदर्स के, उसके ऊपर एक क्यूटेनियस पैटेजिया होता है। या बैट के विंग्स में भी आपने देखा होगा कि पैटेजिया होता है। कुछ फ्लाइंग लिजर्ड्स या स्क्विरल्स होते हैं, वो हालांकि शॉर्ट फ्लाइट होती है उनकी, बट दे आर एबल टू फ्लाई। तो इनके भी काम आते हैं ये फेदर्स या विंग्स या पैटेजिया। इसकी मदद से वो फ्लाई कर सकते, दैट इज दे आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दैट इज द सेकेंड फंक्शन, लोकोमोशन। अब देखेंगे थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन है डर्मल एंडोस्केलेटन। दैट मीन्स एंडोस्केलेटन, दैट इज द स्केलेटन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। तो डर्मल स्केलेटन कौन से होते हैं? स्किन जो है वो डर्मल स्केलेटन बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे ऑस्ट्रैकोडर्म्स या प्लैकोडर्म्स और कुछ लिविंग स्टर्जन्स होते हैं या कुछ एक्सटिंक्ट क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स है, उनमें बॉडी डर्मल आर्मर देखा गया है। डर्मल स्केलेटन जब हेड पे होता है इन द फॉर्म ऑफ शील्ड, तो वो क्या करता है? ब्रेन को और सेंस ऑर्गन्स को बचाता है। कई बार कॉम्प्रेशन की वजह से इंटरनल ऑर्गन्स जो दब सकते हैं उनको भी डर्मल स्केलेटन बचाता है। सो डर्मल स्केलेटन इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। नेक्स्ट इज सीक्रीशन। हमने डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट्स में देखा है कि कई तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो डर्मिस और एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, एंड ऑल दीज आर producing certain secretion which is helping the animal in some or the other way. यदि पहला हम देखें तो म्यूकस ग्लैंड है, तो म्यूकस ग्लैंड जो स्किन को मॉइस्ट और स्लिपरी रखने के काम करती है। पॉइजनस ग्लैंड, नेम ही हमको बता रहा है कि वो एनिमी से खुद को बचाने के लिए काम में आता है, दैट इज ऑफेंसिव सीक्रीशन। यूरोपाइजियल ग्लैंड, ये ग्लैंड्स जो है वो बर्ड्स में देखे जाते हैं जो ऑयल को सीक्रेट करते हैं और वो पूरा ऑयल्स फेदर्स के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से उनके फेदर्स जो है वो गीले नहीं होते। फिर सिबेशियस ग्लैंड जो मैमल्स में देखी जाती है वो स्किन को लुब्रिकेट करता है। मैमरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो मिल्क ग्रोथ के लिए होते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और वो यंग वंस के नरिशमेंट के काम आता है। फिर सेंट ग्लैंड्स होते हैं। सेंट ग्लैंड्स क्या करते हैं? कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से वो अपने अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट कर सकते। फिर लैक्रिमल ग्लैंड्स जो होते हैं वो टीयर, आंसू को सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो कंजक्टिवा है आईबॉल का वो धो के साफ हो जाता है। फिर हमारे कान में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वो वैक्स को सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्रीसी वैक्स होता है हमारे कान के अंदर, जो कभी इंसेक्ट या कोई डस्ट या कोई चीज़ कान के अंदर जाती है तो वो उसको ट्रैप करके बाहर की तरफ फेंकने में कामयाब हो जाते हैं। सो ये सारे सीक्रेशंस हैं जो हमारे बॉडी को बचाते हैं। फूड स्टोरेज, हमारे बॉडी के नीचे या काफ़ी बॉडी एनिमल्स के बॉडी के अंदर, जैसे सील्स में या व्हेल्स में, ये रिजर्व फूड के जैसे काम करते हैं। मतलब ये एनिमल्स में थिक फैटी लेयर होती है जिसको ब्लबर कहते हैं स्किन के नीचे, तो वो उनके बॉडी को इंसुलेशन भी देता है एज वेल एज उनको रिजर्व फूड करके भी, जब भी उनको कभी खाना नहीं मिलता तो यहाँ से फैट को बर्न करके वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। अपने स्किन के नीचे भी एक सबक्यूटेनियस फैट की लेयर होती है
एंड कई एनिमल्स जो हाइबरनेट करते हैं या माइग्रेट करते हैं तो उनको कई बार खाना नहीं मिल पाता है, तो ये फैट की लेयर जो है वो उनके काम आती है ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड माइग्रेशन। देन टेम्परेचर कंट्रोल, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके फर, फेदर्स या स्केल्स जो होते हैं वो उनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द चेंजिंग एनवायरमेंटल टेम्परेचर। स्वेट ग्लैंड्स और के मैमल्स के जो होते हैं वो स्वेट को रिलीज़ करते हैं ताकि स्वेट इवेपरेट हो जाए और उनकी बॉडी ठंडी हो जाए। उस वक्त पे उनके ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं जिससे उनके बॉडी के अंदर की हीट निकल जाती है एंड दिस डिवाइस हेल्प्स इन होमियोथर्मी और इन मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो स्किन और स्किन के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने में मदद करते हैं। देन एक्सक्रीशन, excess of water, salts and urea are also eliminated in sweat। जैसे स्वेट जब पसीना आता है तो हमारे बॉडी से कुछ टॉक्सिन्स है या यूरिया है या सॉल्ट्स है या वाटर है, ये सारी चीज़ें बाहर निकल जाती है, मतलब एक तरह से हमारे अंदर की गंदगी भी बाहर निकलती है। मराइन फिशेस में जो गिल्स होते हैं वो उनमें रहता है क्लोराइड सीक्रेटिंग सेल्स। जब स्किन निकल जाता है तो उस वक्त मेटाबॉलिक वेस्ट भी बॉडी से निकल जाता है। स्किन की वजह से हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। टच सेंसिटिव है, पेन के लिए सेंसिटिव है, प्रेशर के लिए, मॉइस्चर के लिए, एक्सट्रीम हीट के लिए या एक्सट्रीम कोल्ड के लिए या केमिकल्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हमारा स्किन बहुत सेंसिटिव है। नाउ दैट इज़ द रीज़न वी कॉल्ड इट एज अ सेंस ऑर्गन। अब ये क्यों सेंसिटिव है? क्योंकि क्यूटेनियस रीजन में नर्व एंडिंग्स होते हैं, इसकी वजह से बॉडी स्किन बिकम्स वेरी सेंसिटिव। यदि स्किन एब्सेंट है तो ये जो एनिमल्स है दे विल स्टार्व और may be very easily destroyed by the enemy। नेक्स्ट है सेक्सुअल सिलेक्शन। कई एनिमल्स का स्किन जो होता है वो बहुत ब्राइटली कलर्ड होता है। एंटेलर्स ऑफ मेल, उनके हॉर्न्स और एंटेलर्स जो होते हैं वो बहुत ब्राइट कलर्स के होते हैं। जैसे पिकॉक में हमने देखा कि उनके फेदर्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। सो दैट इज़ नथिंग बट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। एंड ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसलिए देखा गया ताकि वो अपने अपोजिट पार्टनर को या फीमेल पार्टनर को मेटिंग के लिए अट्रैक्ट कर सके। सो दिस इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ स्किन ओनली। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस फंक्शंस भी देखे जाते हैं स्किन के, जैसे विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन मैमेलियन स्किन जब अंडर द कंट्रोल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। फिर कुछ एनिमल्स में जैसे फिशेस में और एम्फीबियंस में ब्रूड पाउचेस होते हैं जिनमें जो एग्स ने अभी बच्चे नहीं जिसमें से हैच करके निकले, उनमें वो बच्चे अनहैच्ड एग्स को स्टोर कर सकते हैं। फिर नेज़ल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं टेट्रापोड्स में, वो क्या करते हैं नॉस्ट्रिल को डर्ट और वाटर से फ्री रखते हैं। देन एम्फीबियंस है या कुछ और एक्वेटिक एनिमल्स है, उनकी स्किन जो होती है दैट इज़ वेरी रिचली वैस्क्यूलर, जिसकी वजह से क्या होता है ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हो सकता है। Then skin also shows some selective absorption of oil, ointments, iodine and beneficial sun rays। फिर कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द स्किन ऑफ लार्वी ऑफ सम फिशेस एंड फ्रॉग। So friend, this is all about the different functions of integuments। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर बहुत फ़ायदेमंद साबित हो गया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।
थैंक यू सो मच।